1 करोड़ का नक्सली, 1 करोड़ का इनामी नक्सली कोई कैसे बनता है? आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल आता है कि नहीं आता? जब बड़े बड़े एनकाउंटर होते हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे जाते हैं, आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि नहीं आता? 1 करोड़ का इनामी नक्सली, इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम क्यों भाई? आपको पता है? नहीं पता है? खबर देख लीजिए, सब जान जाएंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर, सोचिए आप, किसी प्रदेश की राजधानी से महज 160 किलोमीटर दूर गरियाबंद में नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना था। और इसी महफूज ठिकाने पर नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 1000 सुरक्षा बलों ने 19 जनवरी से 23 जनवरी तक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन को। गरियाबंद में हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से 12 नक्सलियों की पहचान भी हो गई है, जिसमें 2 SZC यानी कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के ऊपर कुल कितने का इनाम था आपको पता है? 3 करोड़ 13 लाख रुपए का इनाम था। इसमें अकेले खूंखार नक्सली चलपति पर ही 90 लाख का इनाम घोषित था, मतलब 1 करोड़। चलपति के 2 साथी जयराम और सत्यम गावड़े पर 65 लाख का इनाम था। चलपति पर जो 90 लाख रुपए का इनाम था वो 3 राज्यों ने मिलकर घोषित किया था। सबसे अधिक 40 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा था। ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार ने चलपति पर 25-25 लाख का इनाम घोषित किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 नक्सली, लेकिन उस पर 3 राज्यों ने इनाम क्यों रखा भाई? आपको लग रहा होगा ना कि नक्सली तो 1 है, छत्तीसगढ़ में मारा गया, तो ये भी जान लीजिए। इसे ऐसे समझिए, माओवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नक्सली एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। जैसे चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में चलपति ने आंध्र प्रदेश में ही नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन फिर वह छत्तीसगढ़ पहुंच गया और बीजापुर, अबूझमाड़ सहित कई इलाकों में सक्रिय रहा। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साल 2021 में ही संगठन ने चलपति को ओडिशा भेज दिया, जहां चलपति को ओडिशा स्टेट कमेटी का सदस्य बनाया गया। इसलिए चलपति पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तीनों राज्यों ने इनाम रखा था। नक्सलियों पर कितने का इनाम होगा यह तय कैसे होता है? आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि भाई 1 करोड़ का इनाम क्यों और कैसे होता है? देखिए स्क्रीन, देखिए और समझिए। नक्सलियों पर इनाम उनकी रैंक पर निर्भर करता है। जैसे नक्सली संगठन का सबसे ऊंचा पद पोलित ब्यूरो होता है और इस रैंक के नक्सलियों पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम रखा जाता है। फिर आता है CC यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर। इस रैंक के नक्सलियों पर 50 लाख से 1 करोड़ तक का इनाम घोषित होता है। इसके बाद आते हैं स्टेट कमेटी या स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर। इन पर 25 लाख से 80 लाख तक इनाम घोषित होता है। तो ये तो थी पूरी कहानी नक्सली की, उनके रैंक और उन पर रखे गए इनाम की। लेकिन गरियाबंद में हुई मुठभेड़ की बात करें तो 100 बरामद करने के बाद पुलिस चलपति का शव रायपुर लेकर आ गई है। चलपति का शव लेने के लिए उसके ससुर लक्ष्मण राव आंध्र प्रदेश से रायपुर आए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला चलपति, जिस पर सरकार ने 90 लाख रुपए का इनाम रखा था, उसे उसके ससुर लक्ष्मण राव ने भगवान कहा है। समझ रहे हैं आप? बोले वो दूसरों के लिए जीता था। चलपति के ससुर का बयान खूब चर्चा में। चलपति ने तो ये भी बताया, चलपति के ससुर ने, कि वो अमर हो गए। चलपति के ससुर का बयान सुर्खियों में आया तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऐसी बातों को समझ से परे बताया। सुनिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कहते हैं। भ्रम है लोगों के बीच में और भ्रम फैला कर रखा हुआ है। किस तरह से जिन्होंने स्कूलें नहीं बनने दी, जिन्होंने सड़कें नहीं बनने दी, बिजली पानी नहीं पहुंचने दिया, बच्चों को बेघर करके रखा, सैकड़ों की हत्याएं कर दी, ये कह करके कि ये पुलिस से मिले हैं, तानाशाही करा पूरे जंगल के बीच में, किस तरह से इस बात को कहते हैं, ये समझने का विषय है भी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि 1 करोड़ का इनामी चलपति को मारकर हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को और मजबूत किया है। अमित शाह ने कहा है कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, नहीं तो पाताल में भी छिपे रहोगे तो मारे जाओगे। देख लीजिए, गरियाबंद के भालूडिगी जंगल में घुसकर छिपे हुए थे, लेकिन 1000 जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया और सबसे बड़े नक्सली को खत्म कर दिया। हथियार छोड़ दो, नहीं तो अंजाम चलपति जैसा ही होगा।